नीना को सब कुछ धुंधला दिख रहा था। उसने अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखना चाहा। वह वहीं थी। आईने की दूसरी तरफ वह खुद को देख सकती थी, लेकिन जो नीना बाहर थी वह वैसी नहीं थी। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी, आंखें गहरी और ठंडी। वह धीरे धीरे कमरे में घूम रही थी, उसकी हर चीज को छू रही थी, जैसे पहली बार उस जगह को महसूस कर रही हो। नीना ने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह आईने के अंदर से बाहर झांक रही थी, पर कोई उसकी चीख नहीं सुनी। फिर बाहर वाली नीना ने मुस्कुराकर आईने की तरफ देखा। अब मैं आजाद हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अजीब भारीपन था। नीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चीज जो कौन थी और यह उसकी जगह क्यों ले रही थी? तभी बाहर वाली नीना ने अलमारी खोली और उसकी सबसे पसंदीदा लाल साड़ी निकाली। उसने उसे पहन लिया और आईने में खुद को निहारने लगी। अब से मैं नीना हूँ, वह फुसफुसाई और कमरे से बाहर निकल गई। नीना ने कांच पर जोर से हाथ मारा, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह अब केवल एक परछाई थी, एक भटकती हुई आत्मा जो आईने के अंदर फंस चुकी थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने नीना को उसके नए रूप में देखा। उसकी चाल थोड़ी अजीब थी, मुस्कान ज्यादा चौड़ी थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था, कुछ ठंडा और अमानवीय। जब उसकी सबसे करीबी दोस्त सीमा मिलने आई तो उसे नीना में कुछ अजीब लगा। तू ठीक है तो है ना? सीमा ने पूछा। नीना मुस्कुराई, बिल्कुल, पहले से भी बेहतर। लेकिन जब सीमा अंदर आई और गलती से आईने में झांका तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आईने के अंदर से एक जोड़ी जानी पहचानी आंखें उसे घूर रही थी, डर और बेबसी से भरी। दोस्तों, क्या सीमा नीना को बचा पाएगी या वह भी नीना के साथ आईने में कैद हो जाएगी? जानने के लिए देखिए मैजिकल मिरर भाग 3। दोस्त, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन बजाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।